तो गाइस आज हम लोग जो है पेन टूल की जो थर्ड पार्ट है वो देखने जा रहे हैं, जिसके साथ हम लोग एक पेंगुइन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना जो इलस्ट्रेटर है उसको ऑन कर लेता हूं। तो ये मैंने जो इलस्ट्रेटर की फाइल है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस पेंगुइन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये इमेज चाहिए है तो आप लोग सिंपली जाके क्रोम के ऊपर वहां से इसको सर्च कर लें, तो आपको वहां से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको वहां से नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो आप वहां से पेंगुइन का जो इमेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग इसको किस तरह क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा, कंट्रोल प्लस से मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि ये जो है इसको ट्रेस करने के ऊपर हमें थोड़ी सी आसानी रहे। अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर जो है मैं पेन टूल पकड़ूंगा। पेन टूल पकड़ने के लिए मैंने एक शॉर्टकट की आपको बताई थी जो है पी। अगर हम पी बटन प्रेस करेंगे तो उसके साथ हमारा जो पेन टूल है वो आ जाएगा। अब मैं इस शेप है इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं इधर से इसको स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं लेफ्ट क्लिक से इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जी। तो मेरा ये देखिए जो पेन टूल है ये इसके साथ अटैच हो चुका है। अब मैंने करना क्या है कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप लोग जो है कर्व कैसे ले सकते हो। तो कर्व लेने के लिए आपको जिस साइड पे कर्व चाहिए है आपने उसके ऑपोजिट साइड पे अपना जो कर्सर है उसको मूव करवाना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे यहाँ पर कर्व चाहिए है तो ये देखें मैं इस अपना जो कर्सर है उसको इस तरह मूव करवाऊंगा तो उसने मुझे बिल्कुल एक्यूरेट जो उसका कर्व है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूंगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा एक कर्व है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कर्व नहीं भी चाहिए तो अगर हमें स्ट्रेट चाहिए तो हम रिसेंटली एंकर पॉइंट जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हमें वहां से आगे से न्यू कर्व बनाना है तो हम रिसेंटली पॉइंट के ऊपर आकर क्लिक करेंगे ताकि हम लोग आगे से अपनी मर्जी का जो कर्व है वो बना सके। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही माइनर सा कर्व है तो मैं इसको बिल्कुल हल्का सा जो है इस तरह का कर्व ले लूंगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर जो है न्यू कर्व बनाना है लेकिन जो हमें ये सजेस्ट कर रहा है वो कर्व बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि हमने यहाँ पर रिसेंटली जो एंकर पॉइंट होता है उसके ऊपर आकर क्लिक करना होता है। तो अब मैं जो है यहाँ पर इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ तक एक कर्व चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे करूंगा और मैं यहाँ पर एक इस तरह से कर्व क्रिएट कर लूंगा और कुछ इस तरह से मेरा जो पेन टूल है वो अपने आपे से बाहर हो चुका है। तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसको अगर मैं कंट्रोल माइनस करूं तो मेरा यहाँ पर जो कर्व है वो आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे आगे से फिर से एक न्यू कर्व जो है वो चाहिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर एक न्यू कर्व जो है वो क्रिएट कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा जो कर्व था वो भी आ चुका है। अगर मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो देखें हमने यहाँ तक जो है इस तरह से इसके जो बाल आ रहे हैं वो हमने बना लिए हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर लूंगा और अब मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने कर्व लेना है। ये देखें मेरा कर्व लेना जो है वो कितना ही इजी आ रहा है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर्व ले सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, दोबारा से हमें एक और कर्व चाहिए। तो हमें वहां से जिस पॉइंट के ऊपर कर्व चाहिए पहले आपने अपना माउस जो है वहां पर लेके जाना है। देन आपने लेफ्ट क्लिक करना है, उसको होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है। अपना माउस जो है उसको मूव करें और जहां तक आपको कर्व चाहिए वहां तक आप कर्व ले लें। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे रखूंगा और कंट्रोल माइनस करता हूँ अगर मैं, और इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर रखूंगा। अब मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मुझे एक कर्व चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसको जूम आउट करूंगा ताकि ये हमारे स्क्रीन के ऊपर इजीली आ जाए। अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक कर्व लेकर आना है मैंने और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक करना है मैंने और अपना जो माउस है उसको मैंने इस साइड पे मूव करवाना है। तो देखिए मेरा जो कर्व है बिल्कुल एक्यूरेट आना स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। मैं अगर कंट्रोल माइनस करता हूं तो देखिए हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जो कर्व है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे यहाँ से आगे फिर एक कर्व चाहिए लेकिन जो इसका सजेस्टेड कर्व आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत आ रहा है। मुझे ऐसा कर्व बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, इस एंकर के ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। और मैंने यहाँ पर आकर एक और कर्व मैंने कुछ इस तरह से लेना है। ठीक है जी, ये पेन टूल की आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि पेन टूल के साथ हम लोग बहुत सी जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सी ऑसम चीजें हम लोग बना सकते हैं इसके साथ। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ तक एक जो है ये स्ट्रेट ही आ रहा है। ठीक है जी, और मैं यहाँ तक इसको स्ट्रेट ही रख लेता हूँ। अब मैंने करना क्या है जी, मैंने यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आना है और यहाँ पर अगर मैं इसको राउंड नहीं भी करूंगा थोड़ा सा मैं इसको आगे लाकर यहाँ पर करूंगा। मैंने आप लोगों को एक टूल बताया था डायरेक्ट सेक्शन टूल, जिसके साथ हम लोग इसको राउंड भी कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेक्शन टूल के साथ इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। मैं अगर कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ऑलमोस्ट हमारा कर्व आ गया लेकिन थोड़ा सा जो है वो एक्यूरेट नहीं आया। तो उसको लाने के लिए हम दोबारा से इसको ट्रेस करेंगे। मैं कंट्रोल जी करूंगा तो वो अंडू हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इधर क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, और अपना जो माउस है उसको कुछ इस तरह से मूव करूंगा। तो मेरा जो कर्व है वो अभी भी सही नहीं आया, थोड़ा सा बाहर आ गया। कंट्रोल जी दोबारा से करेंगे। ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग कंट्रोल जी कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब कि हम लोग उसको अंडू कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जैसी हमें शेप चाहिए है हम लोग उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखें मेरा बिल्कुल एक्यूरेट जो कर्व है वो यहाँ
यहाँ पर आ चुका है। अब मैं दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा कर्व आ रहा है और कुछ इस तरह से मैंने ये कर्व भी क्रिएट कर लिया। तो अभी तक के लिए बहुत ही इजी है, इसको आप लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आने के बाद इधर मैंने एक फिर से कर्व लेना है और मैं अपने माउस को कुछ इस तरह से मूव करूंगा और ये मेरा यहाँ तक भी कर्व आ चुका है। अच्छा जी, अभी यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक एक कर्व चाहिए, तो मैं पहले तो इस पॉइंट के ऊपर आकर क्लिक करूंगा और देन जो है मैं यहाँ तक जो है एक कर्व लाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ तक एक ही एंकर पॉइंट के साथ कर्व नहीं आएगा। बिल्कुल वही हुआ कि एक एंकर पॉइंट के साथ कर्व नहीं आ रहा। आपने देखना है कि कितने एंकर पॉइंट के साथ आ सकता है। तो यहाँ तक हमारे जो 2 एंकर पॉइंट के साथ ये कर्व आ सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह मूव करवाऊं तो देखें आप लोग कि मेरा वो कर्व जो है वो आ गया है। तो अगर आप लोगों को पेन टूल के यहाँ पर समझ नहीं लग रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा इसके ऊपर। और अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक कर्व लेकर आता हूँ। कुछ इस तरह से मेरा ये जो कर्व है ये आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको बाद में भी जो है रिसाइज जो है कर सकते हैं, बाद में भी इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करूंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ इस तरह से अगर अपने माउस को मूव करता हूं तो आप लोग देखें मेरा जो कर्व आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ तक ये आ चुका है। अब हमने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है, तो हम लोग यहाँ तक इसको एक क्रिएट कर लेते हैं। अब जो है मैं करता कुछ इस तरह हूँ कि मैं उधर नहीं, मैं उसको इधर ही जो है मूव करवा लेता हूँ, ताकि हम लोग बाद में जो है इसको क्या कहते हैं उसको डायरेक्ट सेक्शन टूल के साथ हम लोग इसको इजीली राउंड कर लेंगे। अब जो है मैं यहाँ तक एक और कर्व लेता हूँ और यहाँ तक जो है हमारा जो कर्व है वो आ चुका है। हमने इसकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा शेप जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे एक एंकर चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये भी आ गया। अब मैंने यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक जो है एक कर्व चाहिए। कर्व लेने का मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर आपको कर्व चाहिए उसके ऊपर आए, लेफ्ट क्लिक करें आप लोग, देन आप लोगों ने इसको मूव करवाना है और ये कुछ इस तरह से जो है मेरा कर्व आ चुका है। अब हमने जो है यहाँ से दोबारा इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग कर्व जो है ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक जो है हमने अपनी जो हाफ शेप है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इस इमेज को अगर थोड़ा साइड पे रखता हूँ तो देखें हमारी ऑलमोस्ट उसके साथ ही एक्यूरेट जो है हमारी शेप यहाँ पर आ रही है। तो मैं अभी कंट्रोल जी करूंगा क्योंकि हमें अभी आगे भी इसको ट्रेस करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा। जूम करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये जो है ये स्ट्रोक नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आ रही है, लेकिन आप लोगों को कुछ इस तरह लगेगा कि ये स्ट्रोक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रोक नहीं है। तो मैं इसको कुछ यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, और यहाँ से स्टार्ट करके जब आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया है तो मेरा जो पेन टूल है इसके साथ अटैच हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा और यहाँ तक जो है एक मैं कर्व लेकर आऊंगा और यहाँ पर जो है मेरा ऑलमोस्ट एक्यूरेट जो कर्व है मेरा आ चुका है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कर्व चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट के ऊपर आकर क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे अपनी मर्जी का कर्व चाहिए। जो मुझे वो सजेस्ट कर रहा है वो कर्व बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ तक एक कर्व ले लेता हूँ, ये ठीक है जी। तो ये हमारा जो कर्व है बिल्कुल इजीली आ चुका है। अब हमने जो है दोबारा से एक आगे कर्व लेना है और कुछ इस तरह से जो है हम लोग अपनी शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है हमने अपना जो इसका हाफ फेस जो है हमने वो क्रिएट कर लिया है। अब जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हमें एक कर्व चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा कर्व आ रहा है। अगर मैं इसको एक ही एंकर पॉइंट के साथ क्रिएट करता हूँ तो हम लोग देखते हैं क्या ये एक एंकर पॉइंट के साथ आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट एक ही एंकर पॉइंट के साथ ये कर्व बन चुका है। लेकिन अब जो है हमें यहाँ तक जो बनाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि हम लोग जो है हाफ शेप बनाते हैं तो हम लोग उसको हाफ को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो हाफ आ रहा है और ये जो हाफ है ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। मतलब अगर हम इसको हाफ क्रिएट कर लें तो हमारी ये वाली जो शेप है ये भी इसके साथ ही क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो है हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, तो मैंने वहां से स्टार्ट नहीं किया। तो अभी के लिए हम लोग इसको आगे से ही यहाँ से सारा ही इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको जूम करेंगे और कुछ इस तरह मैं यहाँ तक जो है एक कर्व लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक जो है हमने इसको बना लिया है, ठीक है जी। अब हम लोग इसको आगे से कर्व बना लेते हैं और मैंने जो इसका कर्व है कुछ इस तरह से बना लिया है। तो ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट कर्व आ रहा है। और अब हम लोग करेंगे क्या कि दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर आकर क्लिक करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये इजीली हो जाए। और ये हमारा जो कर्व है
ये भी आ चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर जो कर्व आ रहे हैं, ठीक है जी, ये हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जिस साइड पे आपका कर्व चाहिए है आपने उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करवाना है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अगर कर्व इस साइड पे चाहिए है, जैसे कि मुझे ये वाला कर्व चाहिए, तो लोग इस साइड पे आकर अपना माउस जो है मूव करवा रहे होते हैं। आपने इसको पहले मूव करवा कर देखना है कि आपका जो कर्व है किस साइड पे एक्यूरेट आ रहा है। जैसे कि मेरा जो कर्व है इस साइड पे एक्यूरेट आ रहा है। एक चीज और जो कि मैंने काफी ज्यादा नोटिस किया कि कुछ लोग जो है वो माउस को काफी जो है तेजी के साथ इस तरह मूव करवाते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको इस तरह नहीं मूव करवाना, आपने बहुत ही ईजी इसको इस तरह मूव करवाना है ताकि जो आपको एग्जैक्ट जो गाइड्स है वो प्रोवाइड कर सके। तो मैंने जो यहाँ से इस तरह इसका कर्व बना लिया और मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर भी आगे कर्व बना लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर जूम करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से इसका कर्व बनाऊंगा और यहाँ पर ये वाली शेप भी जो है हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ तक जो है हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अब जो है हमें यहाँ से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कर्व आ रहा है, ये यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं इसका कुछ इस तरह से एक कर्व बनाऊंगा और मैं इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा और यहाँ पर आने के बाद एक और अगर मैं कर्व बनाता हूँ, ये तो यहाँ तक जो है मैंने एक और कर्व बना लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे इसको दो एंकर पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैं कर्व बनाऊंगा। कंट्रोल जी करता हूं मैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक कर्व बनाऊंगा। ये इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक कर्व बनाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ तक जो है हमने इसका जो ये हाफ कर्व आ रहा था ये हमने क्रिएट कर लिया है। आगे हम लोग जो है इसको यहाँ पर लाने के बाद अपने जो शेप है इसको हम क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक जो है हमने इसको बना लिया है, इसकी जो शेप है हम लोगों ने क्लोज कर दी है। अब जो है यहाँ पर मैं पकड़ूंगा डायरेक्ट सेक्शन टूल और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। और यहाँ पर ये जो शार्प कॉर्नर आ रहा है ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा राउंड कर देंगे कुछ इस तरह से। और मैं इसको इधर से भी थोड़ा सा राउंड करूंगा। ये अच्छा जी, ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको भी हल्का सा हम लोग डाउन कर देते हैं। अब अगर मैं कंट्रोल जीरो करता हूं तो हम लोगों ने जो व्हाइट स्पेस आ रही है हमने ये भी क्रिएट कर ली है, अगर आप लोग देखें तो ये ठीक है जी। अब मैं अगर जूम करता हूँ थोड़ा सा और मुझे ये जो आपको स्किन कलर के अंदर नजर आ रहा है हमें ये क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली जो करेंगे का हम लोग यहाँ पर इधर आकर हम लोग एक कर्व बनाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने नेक्स्ट कर्व जो आ रहा है वो भी बना लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल इसके स्ट्रेट यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं पकड़ूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है कर्व चाहिए जो कि यहाँ पर इसका कॉर्नर जो है बहुत शार्प आ रहा है, तो हमें इसकी शार्पनेस खत्म करने के लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ कर इसको राउंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन आपने उसको कर्व कर देना है, उसको राउंड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट जो है इसकी ही कॉपी ले लेता हूँ, बल्कि इसकी कॉपी नहीं लेते हम लोग करते कुछ इस तरह है कि हम लोग एक नया कर्व बना लेते हैं, एक नई इसकी जो शेप है ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ पेन टूल और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से जो आगे वाला कर्व आ रहा है हम लोग वो भी क्रिएट कर लेते हैं इसके साथ और इसको जो है मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम लोग दोबारा से जो इसके शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं हम लोग इसको राउंड कर लेते हैं और इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को पकड़ कर हम लोग थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए, ये कुछ इस तरह से हमने जिसको पॉइंट से इनको हमने अरेंज कर लिया, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। हमें इनको थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे हम लोग और जो ये वाला पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरफ रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये वाली शेप क्रिएट की थी ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो है एक्यूरेट नहीं आ रही, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट सेक्शन टूल पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और इस वाले पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा सा नीचे लाकर एडजस्ट कर देंगे। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और इस पॉइंट को पकड़ कर मैं पीछे ले आता हूँ कुछ इस तरह, और इस वाले पॉइंट को भी मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसका जो कर्व है इसको भी हम लोग थोड़ा सा जो है नीचे वाली साइड पे ले आएंगे। तो ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आ रही है, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है कि ये जो ऊपर वाला हमारा जो शेप आ रही है हमने इसको भी कुछ इसी तरह से हमने इसको भी क्रिएट करना है। ये तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ और इनके अंदर अगर मैं स्किन कलर करता हूँ तो ये देखें आप
कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो अब मैंने करना क्या है कि मैं दोबारा से अगर इमेज ऊपर लेकर आऊँ इसके ऊपर और राइट क्लिक करूँगा, अरेंज करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, तो इमेज जो है वो उसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले इसकी आइज़ क्रिएट करनी है। उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे और ये जो है ये मैं सर्कल के साथ भी इसकी आइज़ जो है क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इलिप्स टूल पकड़ता हूँ, इलिप्स टूल के साथ मैंने यहाँ पर जो है एक कुछ इस तरह से एक शेप क्रिएट करनी है मैंने और देन मैंने पकड़ना है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से होगा क्या कि हम लोग इस शेप को मूव करवा सकते हैं और इसको जो है मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर लूँगा, रिसाइज़ कर लूँगा इसको मैं। अच्छा जी, इसके अंदर मैं कर दूँगा ब्लैक कलर क्योंकि हमारी जो आइज़ का कलर है, जो उसके अंदर डॉट आता है, जो उसके अंदर सर्कल आता है, उसका कलर जो है व्हाइट है। इसको मैं जो इमेज है दोबारा से उसके ऊपर लेकर आऊँगा और अब मैं ये वाला सर्कल जो है इसको क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह से। तो ये भी जो है हमारी यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मैं कर दूँगा वाइट कलर, कंट्रोल 0 करता हूँ मैं और अगर मैं इमेज को साइड पे रखता हूँ और यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं ब्लैक कलर करूँगा, तो देखें आप लोग कि हमारा ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो एक आई है वो अभी हमने क्रिएट नहीं की, तो इसलिए ये बहुत बुरा लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, बल्कि हम लोग इमेज को दोबारा से इसके ऊपर लेकर आते हैं और मैं इसको करूँगा जूम। जूम करने के बाद जो हमने ये वाली जो इसकी आई क्रिएट की थी, हम लोग दोबारा से उसको, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो है इसके ऊपर इमेज है उसको मैं सेंड टू बैक करूँगा ताकि ये उसकी बैक वाली लेयर पर चले जाए। अब जो है इस आई को जो है मैं सेलेक्ट करूँगा, इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में आऊँगा और रिफ्लेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं अगर इसकी कॉपी ले लेता हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो आई हमें चाहिए है ये वही आ जाएगी और मैं इसको शिफ्ट के साथ मूव करवाऊंगा ताकि जो है इसका क्या नाम है ये बिल्कुल ही अलाइन रहे। अब जो है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है इसको हमें थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो है ये अब ठीक लग रही है हमें। अच्छा जी, अब जो है इमेज जो है मैं उसको दोबारा से ऊपर लेकर आता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा इमेज को और यहाँ पर जो इसके पाउंड आ गए हम लोग वो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पकड़ना है पेन टूल। पेन टूल से होगा क्या कि हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर मैं इसका एक कर्व बना लेता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ तक एक कर्व बना लेता हूँ। अब हम लोग इसका कुछ इस तरह से यहाँ तक एक कर्व बना लेते हैं और ये भी हमने इसका कर्व बना लिया। अब हम लोग इसको यहाँ तक कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो है हमने इसको क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरे ये लास्ट पॉइंट जो था ये एक्यूरेट नहीं आया, मैं इसको कुछ यहाँ पर रखूँगा ताकि ये एक्यूरेट आ जाए और ये अब बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब दोबारा से इसका जो है फिल कलर मैं ऑफ करता हूँ फिलहाल, ताकि हमें यहाँ से ये वाली लाइन में तो क्रिएट करनी है ना। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह इसको मैं कर लेता हूँ ट्रेस और ये मैं कुछ इधर रखूँगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। अच्छा ये यहाँ पर ये मैंने इसका जो कॉर्नर था वो शार्प इसलिए रखा था ताकि हम लोग डायरेक्ट सेक्शन टूल पकड़ कर इसको यहाँ से करें सिलेक्ट और इसका जो कॉर्नर है इसको हम लोग थोड़ा सा राउंड कर दें। ठीक है जी, और ये इस तरह ही आ रहा था तो इसको हमने इस तरह ही क्रिएट कर लिया और अब जो ये वाला कॉर्नर है इसको भी हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। तो ये देखें हम लोग इजीली जो है उसको राउंड कर लिया और वो उसी शेप के अंदर आ गया। ये बिल्कुल ठीक आ रहा है कर्व। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग राउंड कर लेते हैं और ये भी जो है मैंने राउंड कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग जो है कलर कर देते हैं। यहाँ पर एक आई ड्रॉपर टूल आता है जिसके साथ हम लोग कलर जो है कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने कलर करना है। तो मैंने जो अपनी शेप थी उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैंने उसके ऊपर जाकर क्लिक करना है जौन सा कलर मुझे चाहिए। तो मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करूंगा तो ये कलर उसके अंदर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ कंट्रोल 0 तो ये देखें हमारा जो था वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसको स्ट्रोक भी है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी स्ट्रोक अप्लाई कर दूंगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो अभी। तो आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लग रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद बनाएंगे, जो आप लोग खुद बनाएंगे वो आपको भी अच्छा लगेगा। अब हम लोग करते क्या है कि मैं यहाँ पर इसकी ही एक कॉपी ले लेता हूँ। अरेंज अरेंज तो नहीं, सॉरी, ट्रांसफॉर्म के अंदर आऊँगा, ट्रांसफॉर्म से करूँगा रिफ्लेक्ट और इसको कर दूँगा कॉपी और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इस जो कर्व आ रहा है थोड़ा सा जो है कर्व हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पकड़ता हूँ डायरेक्ट सेक्शन टूल और अगर मैं इसको यहाँ से, अच्छा यहाँ से ऐसे नहीं होगा, हमें सबसे पहले पेन टूल के अंदर आना पड़ेगा, यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल पकड़ना पड़ेगा। अब जो है इसको हम लोग इसका कर्व जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। अब जो है जो इमेज है हमारी मैं उसको करता हूँ डिलीट और
इसके अंदर करता हूँ ब्लैक कलर। तो ये देखें हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके के साथ इसको क्रिएट कर लिया है। मैं इसको करता हूँ Ctrl+0। तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको क्रिएट कर लिया है। तो आप लोगों ने भी इस तरह ही इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपने उसकी करनी है। यहाँ पर एक चीज़ रह गई ये बताना, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हमने ये कॉर्नर जो है थे शार्प लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको बाद में भी जो है रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, राउंड वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ये कॉर्नर सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट दबाकर मैं केवल कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको हम थोड़ा सा जो है राउंड कर लेते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है हमारी जो आज की शेप थी, जो हमारी आज का जो टास्क था वो हमने बना लिया है, ठीक है जी। तो आपने भी इस तरह इसका जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कमेंट कर देना है। मैं आपका कमेंट देखकर उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि हमारी जो पीडीयू की प्रोफाइल है इंस्टा के ऊपर, वहां पर आकर जो है मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को वहां पर हमारी प्रोफाइल नहीं मिलती तो नीचे मैं लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके प्रोफाइल के ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो जो है मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल का भी लिंक जो है वहां पर लगा दूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।